12 मैं पढ़ी से फगवाड़ा का निकी मक्का बादरा बटिंडा बरनाला का निकी कल जो नाम आया है इंडस्ट्री के सामने, सबने सुना, लोगों ने पसंद किया। उस गाने को बनाने में कितना टाइम लग गया था? वो 3 से 4 मिलियन पे रुका। 6 महीने बाद लॉकडाउन में टिकटॉक पे वीडियोस आनी शुरू होगी कि धारा 144 लागू करवा, इतने लाइन चल रही थी पीछे। और ऐसे हर कोई अपनी जगह का नाम डाला था कि भाई महेंद्रगढ़ में कर्फ्यू है ना, अरेवाड़ी में कर्फ्यू, गाना वही चला और वो लगातार फिर वही चलना शुरू हो गया। मैंने ऐसे देखा है मेरा 3 साल कि अगर मैं ही किसी को फोन मिला रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ, मैं ही किसी के पास चला जाऊंगा तो मैं उससे मिल रहा हूँ, वरना मेरा फोन रखा है मैं बार बार उठा के देख रहा हूँ, ना कोई सिंगल मैसेज है ना सिंगल कोई कॉल है। पीछे का क्या हुआ भाई, अगर मैं बोलूँ ना बोलूँ पता नहीं, चीजें बहुत ज्यादा डार्क हो गई थी भाई। वायलेंस हो रहा था, ड्रग आ गए थे कि साथ के लड़के, आज अच्छा खासा लड़का है, कल वो मुझे दिख रहा है कि वो ऐसे जेब चेक कर रहा है हेलो मिलाने के बजाय कि भाई है क्या, पैसे दे पैसे दे। आपकी जेब पे टटोलते थे? लोग कटने लग गए थे, वो इतना बूम आ गया था ड्रग्स का कि लोग ऑटोमेटिक ऐसे होने लगे थे, इसको अवॉइड कर, तेरे को करना पड़ेगा वरना मार देंगे। मतलब कह सकते दुनिया का रंग भी ये देख सीखा लिया। ना मैंने वहाँ पे, वहाँ मुझे पता चला कि तू जरूरी नहीं है दुनिया के लिए, तू दुनिया नहीं है। दिवेश भाई राम राम। राम राम जी। और बताओ क्या चल रहा है? बस बढ़िया भाई, आप सुनाओ कैसे हो? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और आप स्टूडियो में आए टाइम निकाल के, उसके लिए भाई तहे दिल आपका से। प्यार खींच के ले आया है भाई। वो तो है ही। अच्छा दिवेश भाई, सब आपको एज ए सोशल मीडिया पे देखते हैं, गाने सुनते हैं, उससे पहले की हम जिंदगी में चलते हैं थोड़ा सा ना, स्टार्टिंग से चलते हैं, आप थोड़ा उसके बारे में बताओ। स्कूल टाइम में मैं बहुत शरारती सा बच्चा था, मतलब मैं स्कूल अवॉइड ही करता था। हाँ हाँ। थोड़ा स्ट्रिक्ट था, मतलब स्कूल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, लेकिन ठीक है जाया मतलब नहीं कर दे। बहुत मतलब इधर उधर घर में पेट दुख रहा है, टाइम हुआ स्कूल का, फिर ठीक हो अच्छा, गया। अड़बादी। हाँ बिल्कुल, मेरी माँ तो पिट्टे करती कि जा स्कूल में धक्के से छोड़ के आना, गली से बाहर ही, मतलब घर से कुछ कदम की दूरी पे स्कूल था मेरा। हाँ हाँ। अच्छा स्कूल था, मतलब हरियाणा बोर्ड में उसका रिजल्ट बहुत अच्छा था, पीजीएसडी स्कूल था, सीनियर सेकेंडरी। नॉन थे, मतलब टीचर्स भी थोड़े, सब चीज़ें ऐसी थी घर जैसी, मतलब तो अपना स्कूल था हाँ अपना घर का था मतलब। तो तभी नहीं जाते थे आप? है? हाँ मतलब चला भी जाता था, इधर उधर वो भटकता रहता था मेरा माइंड, तो मैं कम ही जाता था स्कूल। तो हाँ जब जाता था मतलब ऐसा था पढ़ाई में कि मैं एक हफ्ते स्कूल नहीं गया हूँ और टेस्ट रख दिया टीचर ने, उनको भी थोड़ा सा, मैं ट्यूशन जाता था उनके पास तो उनको पता होता था कि भी थोड़ा ठीक है, तो वो मेरे को टाइम दे देते थे हाँ। कि भाई तेरा टेस्ट है, इनका अलग है तेरा अलग है। उन्होंने अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया, मतलब फायदा मेरे होया को। करेगा अपना स्कूल का ना। हाँ मतलब उन्होंने अंडरस्टैंड पूरा करना फायदा शुरू लिया कर आपने। दिया, फैमिली से बात करी तो उन्होंने बोला कि हाँ। भाई आप लोगों के हवाले है। 6th क्लास में ना मतलब ऑप्शनल थे सब्जेक्ट, ड्राइंग और म्यूजिक, हाँ 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 तो उस टाइम में मेरा इंटरेस्ट था कि मैं ड्राइंग में जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। तो स्टार्टिंग में आम बना दिया, कबूतर बना दिए, सारी चीज़ बढ़िया बना दी, सही चल रहा है 6 महीने। म्यूज़िक वाले रो रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं बड़े बड़े, 20 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है और अपने राग याद करने पड़ रहे हैं, हमें ये याद करना पड़ रहा है। 6 महीने के बाद हमारे तो आगे कौन होते थे ना, 90 डिग्री 120 डिग्री, ये आ गए, इनमें कंफ्यूज हो गए। वो रिटर्न में आ गया मतलब 6 महीने बाद हमारा। हाँ और हाँ। उनके क्लास से मतलब हारमोनियम की उनकी आवाज़ आने स्टार्ट हो गई, तो उस टाइम में थोड़ा सा ये होगा कि यही यार म्यूजिक की तरफ जा। 6 महीने पहला आपने स्वाद लिए, हाँ फिर बाकी उन लिए। तब थोड़ा ऐसे होने लग गया कि यार इधर है कुछ तो इधर भी है नहीं, वरना तो ये था ना कि भाई यहाँ तो लिखना ही यहाँ पड़ेगा, लिखना और चीज़ों में पड़ रहा है, तो एक्टिविटी थोड़ी चेंज होनी मजा नहीं आ चाहिए। रहा। हाँ। तब फिर थोड़ा थोड़ा सा मेरे साथ के स्टूडेंट थे, इंटरेस्ट था, मतलब कभी ये सोचा नहीं था कि मैं इधर इस लाइन में आऊँगा। फिर उसके बाद मतलब छठी क्लास से 7वीं 8वीं ऐसे ही चलता रहा। 7वीं 8वीं 9th तक मैं बढ़िया था, मतलब पढ़ाई में भी ठीक था। हम्म। 10th में 8th में क्या होता था, हमारा जो स्कूल था उसमें नाइट क्लासेस लगती थी। अब वो टॉर्चर देखो आपके, जैसे कि 7-9 बजे का स्कूल है सर्दियों में, गवर्नमेंट ने कह दिया कि आपको 9 बजे स्कूल आना है। हमारा स्कूल ऐसा है कि वो हमें 7 बजे बुला रहे हैं कि आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस हैं। ठीक है भाई एक्स्ट्रा क्लासेस हैं। पढ़ाया करते, फिर टॉर्चर नहीं था वो। फिर गवर्नमेंट का मतलब ये रूल कि अभी जल्दी छुट्टी कर दो इनकी, 2:30 9 बजे स्कूल लगाओ, वो हमें 5 बजे तक पढ़ा रहे हैं हाँ हाँ हाँ। कि भाई आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस हैं। ठीक है 1 घंटे की छुट्टी हुई है, 7 बजे आपको वापस स्कूल आ जाना है, कपड़े बदल के अपना खाना लेके, आपके बिस्तर घर वालों ने पहुंचा दिए हैं, बैग आपका स्कूल रहेगा। ठीक है।
7 बजे फिर 7 से 8 वैसे कुछ पढ़ लो, 8 बजे के आसपास फिर से प्रेयर करके वो स्कूल स्टार्ट कर देते थे। हाँ 10:30 बजे तक पढ़ो, फिर लगा लो कि हाफ टाइम हो गया, फिर 11-12 बजे तक पढ़ाते थे, फिर कहते थे सो जाओ। फिर क्या है अभी एक्स फैक्टर क्या होगा मेरे साथ पर्सनली, क्या चीट हो गया मतलब कि और बच्चों का है कि अभी उनको 5 बजे उठा रहे हैं, वो अपने आराम से घर जाएंगे, लोकल थे, 7 बजे स्कूल आ जाएंगे रेडी होके। मेरे घर वालों ने ट्यूशन रखवा दी मेरी। अच्छा। पढ़ाई पे पढ़ाई, पढ़ाई पे पढ़ाई, भाई ने पढ़ाई करनी नहीं। अब वो टीचर भी स्कूल से, उसने स्कूल में बात करी कि इसको तो जल्दी उठाओ, इनको 3:30 बजे उठा रहे हैं, 4 बजे ट्यूशन पहुंच रहे हैं, 4 से 6 ट्यूशन पढ़ रहे हैं, उसके बाद 7 बजे स्कूल है। फिर वो थोड़ा मन ऐसे होगा कि यार निकलो यार, पढ़ाई तो बोर हो लिया मैं, पढ़ाई तो करती। प्रेशर हो गया ज़्यादा। फिर मतलब जैसे म्यूजिक की साइड कैसे आए, मतलब पढ़ाई छोड़ दी थी बीच में। ड्रॉप आउट? मेरी 10th, मैं मैथ्स में बहुत वीक था, मतलब बहुत ज़्यादा वीक। मैं एक पेपर में रह गया मैथ्स में, मतलब 10th में या 12th में? 10th में। अच्छा। वहाँ मैंने 2 बार अटेम्प्ट किया, नहीं हुआ, आगे नहीं हो रहा यार, नहीं छोड़ो। साथ में थोड़ा सर्कल भी बाहर घूमने ज़्यादा लग गया उस चीज़ से, मतलब टाइम में ऐसे होता था ना कि खुद के लिए तो निकालो यार। कैसे सर्कल में घूमने लगे? लोकल सर्कल में कि जो जिन लोगों की नाइट क्लास नहीं लग रही, जो नॉर्मल और स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनकी लाइफ सेटल है, तो ऐसे होता था यार ये तो खेल रहे हैं गली में, तू बैग उठाई जा रहा है, सुबह आ रहा हूँ तो ये तो यार इनका तो 9 बजे स्कूल लगेगा, हाँ हाँ। तू जा रहा है। उस चीज़ में थोड़ा सा ऐसे हो गया कि यार थोड़ा निकलो, थोड़ा निकलो। छोड़ दी मैंने, मतलब पढ़ाई मेरे को ऐसे लगा कि नहीं होगा, मतलब ये एक पेपर तो जो है ना मैथ का, ये नहीं होगा। बाकी चीज़ों में मैं ठीक था, मतलब ओके। अदर एक्टिविटीज में मतलब जो कर खेलन खालन में नहीं, कुछ भी खेलन नहीं करा खालन करते? में मैनू अकेला इंट्रोवर्ट ही थोड़ा, कि पीसी ज़्यादा यूज़ करना। उस टाइम में एक्सपी विंडो होती थी, और उस टाइम में क्या होता था, एक मूवी मेकर करके ऐप आप सॉफ्टवेयर हाँ, था मतलब कुछ? जो उसी का ही था, विंडो का ही। उसमें क्लिप रखी वीडियो की, नीचे इंग्लिश वीडियो है, उसके नीचे हरियाणवी गाने जोड़ दिए, अच्छा। उनकी बीट मैच कर दी। कौन से टाइम की बात है ये? ये बात होंगी भाई 2008 की, 9 की, मतलब उस टाइमिंग। 8-9 की होंगी। और वो डाल रहे थे, हरियाणवी गाना लगा दिया, ऊपर क्लिप लगा दी। हाँ, जो लोकल गाने थे उनकी ऑडियो डाली, हाँ हाँ। और उसको मैच कर दिया बीट वाइज। ऐसे लग रहा कि ये वीडियो तो इस पे अच्छी लग रही है, उसके आगे नाम डाल देना कि भाई फलाना प्रोडक्शन, ये पोस्टर बना देना उसका, उसमें अपनी फोटो पे ऐसे ऊपर एक कोई लोगो बना के लगा देना। फील आने लगी, मतलब लोगों को लोग देख रहे हैं बच्चे साथ के, तो उनको फील आ रही है कि हाँ ये कर रहा है। थोड़ा वीडियो गेम्स की नाम तरफ हो गया बड़ा ज़्यादा मोहल्ले में था। कि भाई वो छोरा है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम करने थोड़ा लग रहा फैमिली है। भी ऐसे थी, पापा थोड़े स्ट्रिक्ट थे, मतलब स्टार्टिंग में तो बाहर तो ज़्यादा वो था ही नहीं कि निकलना। वो थोड़ा 10th के बाद ऐसे हो गया ना कि अब तो निकलेगा ही, अब नहीं रुक रहा। तो फादर साहब मतलब किस उसमें थे? फादर साहब कुछ नहीं, फार्मर है, मतलब खेती के मतलब नॉर्मल अपना लाइफ जमींदारी अपनी, में थे? हाँ रूटीन लाइफ, मतलब फैमिली बैकग्राउंड ठीक है, मतलब चल जाता है। फिर आप जो कर वीडियो वगैरह कर दे, वो कहीं अपलोड करा कर दे? अपलोड नहीं करता था मैं, ऐसे फ्रेंड सर्कल में कि देखो यार ये देखो अंग्रेज नाचन लग रहे हैं, हरियाणवी गाना बाज रहे हैं। फिर गाने बहुत सुनता था मैं, मतलब मेमोरी कार्ड का टाइम था, और उससे पहले क्या था कि मेरे फादर साहब सुनते थे म्यूजिक। मेरे फादर साहब सुनते थे बिंद रखिया जी को, नसीबो एल्बम थी, डेक होते थे कैसे टाले? हाँ, तो उनके पास बहुत सारी बड़ी कलेक्शन थी, एक दीवार पे, पूरी दीवार पे कैसेट्स, उनको सुनते रहना, उनके रूम में बैठे रहना, उनके ऑफिस में बैठे रहना, दोनों जगह था ऑडियो सिस्टम। मेरे को मज़ा आता था, मतलब आवाज़ करके सुनाना, दोस्तों को बुलाना कि देखो गाना सुनाता हूँ। आपके अंदर जो ये मतलब जीन्स जो कह सकते हैं, फादर साहब से ही मतलब म्यूजिक वगैरह का इंटरेस्ट हाँ, था? फैमिली बैकग्राउंड कह सकते हो आप। मेरी मम्मी बहुत अच्छी लिसनर थी, मतलब गुरदास मान के अच्छे ट्रैक उस टाइम में मैं सुनता था कि ये लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, कुछ तो होगा, मतलब ऑटोमेटिक ही कि वो बंदा ये गाना सुन रहा है, यही सुनूंगा। बब्बू मान की प्यास एल्बम आई, सिरसा मेरे मामा रहते हैं, मतलब तो उधर पंजाबी कल्चर था, हिसार में इतना नहीं था उस टाइम में। मतलब ये होता था कि कोई गाना हिट हो गया, कोई 1 साल लगातार बज रहा है, तो वो फिर रेगुलर हो गया हर जगह। ये नहीं था कि रिलीज हुआ और आ गया, मतलब अवेलेबल हो गया कहीं पे भी। टाइम पे तो हट ज्यादा उपाचन चल रहा करता शायद। तो मेरा मम्मी की वजह से थोड़ा पंजाबी की तरफ था, पापा भी पंजाबी सुनते थे, मतलब बोल भी लेते थे, मम्मी पढ़ी हुई है उन्होंने पंजाबी। तो उससे ये हो गया था कि वहाँ जाता था तो पंजाबी कल्चर से जुड़ा रहता था, वहाँ से कैसेट लेके आना, हाँ।
जो यहाँ नहीं मिल रही तो यहाँ लोगों को सुनाना कि देखिए गाना सुना है तूने, हाँ, ये आया हवा है, बनाया अब करते ये पूरे। चलेगा। हाँ, मित्रा दी छतरी, सिटी माँ, बाद में मिस पूजा आ गई, सीडी का टाइम आ गया, सीडी की कलेक्शन स्टार्ट कर दी कि इधर उधर से। फिर मेमोरी कार्ड में भी ये होता था कि जितने भी लोग हैं गाड़ी में बैठ के या कहीं भी है तो पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड के टाइम में पीसी होता था ना, तो पैसे लगते थे कि भाई चिप भर दे। उस टाइम में पीसी होता था, कलेक्शन भी होती थी, लोग कहते थे यार वो एक गाना दे दे, मैं गाने बेच देता था, 20 रुपए लूंगा इस गाने की, ये वाला गाना मैं दे दूंगा। बिजनेसमैन शुरू से। हाँ, इन्हीं चीजों की वजह से शायद थोड़ा मैं भटक गया था ना पढ़ाई से। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, जैसे आप वीडियोस वगैरह करते थे उस टाइम पे, अपना स्कूल चल रहा था, फिर कॉलेज में आए, तो म्यूजिक की तरफ कब आए, कब शिफ्ट हुए आप? ये शिफ्ट हुआ, मैं +2 करके मैंने लिया लॉ कॉलेज में एडमिशन। ओके, हिसार में। हाँ, हिसार CR लॉ कॉलेज में। ठीक था, मतलब वहाँ मेरे नए दोस्त बने। मेरा पीछे का क्या हुआ भाई, अगर मैं बोलूँ ना बोलूँ पता नहीं, नहीं आप बोल लेकिन सकते हो। जो सर्कल था, दोस्त थे, उनमें बहुत ज़्यादा चीज़ें, जिस एरिया से आता हूँ थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अजीब पिछड़ा सा माहौल था। मतलब बैकग्राउंड कह लो, या जो उस एरिया का माहौल था, जिस रीजन में रह रहा हूँ मैं, हाँ, या हाँ, जिस हाँ। एरिया में रह रहा हूँ, बैकवर्ड locality एरिया में, बोल दे जो कहते हैं। वहाँ यही था कि ज़्यादा वायलेंस हो रहा था, ड्रग आ गए थे कि साथ के लड़के, आज अच्छा खासा लड़का है, कल वो मुझे दिख रहा है कि वो ऐसे जेब चेक कर रहा है हेलो मिलाने के बजाय कि भाई है क्या, पैसे दे पैसे दे। अच्छा, वो आपस में लूट फूट शुरू होगी कि इसके पास मिलेंगे पैसे, गली के बाहर ढूंढते रहना। तो मतलब आप ऐसे माहौल में कह रहे हो कि वहाँ ग्रो हो रहे थे, बड़े हो रहे थे ऐसे माहौल में? हाँ, मेरे साथ के लोग जो थे, कौन से एरिया की बात है ये? हिसार के लोकल सिटी में, मतलब काफ़ी एक पुराना हिसार का जितना भी एरिया, मतलब वो चीज़ें जब होने लगी ना तो घर से निकलना बंद कर दिया, डर लगने। आपकी जेबें टटोलते थे? सबकी, मतलब जो भी मिल गया, मैं हूँ और भी हैं, कुछ चीज़ें, कुछ गलत चीज़ें सीख भी ली थी किसी रैंडम बंदे को, या वो आप उस सर्कल की तरफ चले गए थे? नॉन लोगों को कि ये मेरा दोस्त है, इसके पास तो होंगे, ये आप मना कर रहे हो, आपकी जेब चेक कर रहे हैं। हाँ, 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 हाँ। वो उनका बिहेव चेंज हो गया। आपका बहुत क्लोज फ्रेंड है, मतलब कि आपकी माँ के लिए भी बेटे जैसा है, लेकिन वो बिहेव चेंज हो रहा है उसका, उसको कुछ और दिख नहीं रहा। ये चीज़ें होने के साथ साथ ऐसा भी होने लग गया कि उन लोगों को हम दिल से अटैचमेंट है, और वो लोग क्या कर रहे हैं कि ये करना पड़ेगा, ये करेगा तभी तो आगे बढ़ेगा, हाँ, अच्छा, ये इसने लेगा, ये कुछ करेगा तब इसको जब लगाओ, जब आपने इसको सोचा पकड़ो, होगा। क्योंकि आपके पैसे तो ख़त्म हो जाएंगे, फिर एक नया पकड़ेंगे, उसके पैसे ख़त्म करेंगे, फिर एक नया पकड़ेंगे जिस पे लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, क्योंकि लोग कटने लग गए थे। वो इतना बूम आ गया था ड्रग्स का कि लोग ऑटोमेटिक ऐसे होने लगे थे इसको अवॉइड। ऐसी, मतलब मैं, जैसे आप जो ये बात बता रहे हो, ऐसी हरियाणा में कोई, मतलब ऐसी कोई स्टोरी, मतलब जैसे एक एरिया होता है भाई, बन ही जाता है, पता चल ही जाता है। हर एरिया, हर सिटी के अंदर ये चीज़ अभी क्या है हरियाणा का, वैसे बताऊं तो हाँ, मैं हाँ। बेसिकली शहरों की बात कोई नहीं करता, हम्म। गाँव की बात करेंगे, दूध दही का खाना, ये ठीक है भाई, है हमारा हरियाणा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे पर्दा डाला जाता है। लोग नहीं चाहेंगे हमारे बेटे का जिक्र करें, हम ऐसे ही कर रहे हैं वैसे। चीज़ें बहुत ज़्यादा डार्क हो गई थी भाई कि तेरे को करना पड़ेगा वरना मार देंगे। अच्छा। हाँ, उन चीज़ों से फिर बैक स्टेप करके मैंने +2 की, और मेरे चाचा जी हैं जो स्टार्टिंग से ही लगा लो मेरे पालनहार हैं, हाँ, गार्जियन रहे चाचा हैं, तो, जिन्होंने मेरे को, चाचा दोस्त ही हाँ, होता है वैसे तो, दोस्त की तरह हाँ, ही होते मतलब हैं। जिन्होंने सब देखा, स्कूल, पढ़ाई, सब चीज़ें, उन्होंने चाहा कि भी वो एडवोकेट हैं कि भाई लो कर ले, ज़्यादा कुछ नहीं है तो तू वैसे मेरे साथ बैठा रहा करियो, चीज़ें हाँ, हाँ, मैनेज कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो सीख ऐसे लेगा। फ्री से तो अच्छा ही है। हम्म। वहाँ एडमिशन लिया तो वहाँ जो मेरा नया सर्कल बना वो पढ़े लिखे लोग थे, मतलब LLB करने की सोच रहे हैं, LLM करने की सोच रहे हैं, तो वो बहुत बढ़िया सीनियर्स भी थे। उन लोगों ने मुझे मतलब ऐसे करा कि यार तू गाता बहुत बढ़िया, मतलब लिखता, जो भी मैं कोई भी गाने की रेमेडी बना रहा हूँ और कुछ भी पैरोडी बना रहा हूँ, कुछ भी ऐसे करके तोड़ मरोड़ के, तो वो कह रहे हैं यार मस्त है, तू ये कर। अप्रिशिएट उन्होंने किया वहां से पहले, मतलब आपको लगा? वहाँ से मेरे को ये भी लगा कि लाइफ में कुछ बाकी है। हाँ। उससे पहले ऐसे हो गया था कि मैं गली से बाहर निकलूंगा मुझे पकड़ लेंगे, आज नहीं कल पकड़ लेंगे। डर हो गया था? बहुत ज़्यादा बोलते थे कि ये चीज़ नहीं करा, तू डरपोक है, तू हमारे सर्कल के लायक नहीं है। अच्छा, पुश कर रहे थे कि भाई तू ऐसा कर। हाँ, पुश कर रहे, लगा लो कि हाँ भाई
अलग वे में ना कि साइकोलॉजी तू के मतलब डरपोक माइंड है, के साथ प्ले कर रहे तू थे। तो डरपोक है, हाँ। देख हम चिल कर रहे हैं, तू डरपोक। ये चीज़ों से फिर मैं थोड़ा सा अंदर से हो गया था। एक मेरे भाई होते थे, मतलब चाचा लगते थे, वो भी मेरा टैटू है ना, हम्म। क्या लिखवा रखा है? ये उनका नाम है। आतम। तो हाँ जी, उनके साथ मैं बचपन से रहा पला बड़ा। उनका थोड़ा सा इंसिडेंस हो गया कि उनकी डेथ हो गई थी, उससे मैं बहुत ज़्यादा टूट गया। मतलब उस टाइमिंग में कि एक बंदा है जिसके साथ आप 24 घंटे रह रहे हो। सपोर्ट कर रहा है आपको। हाँ, मतलब मैं बिल्कुल छोटा था तो ऐसे नहीं है, वो नई साइकिल लेके आए, आजा घुमा के लाऊं, मैं छोटा सा हूँ, बिठा के ले गए, बाइक लेके आए तो ऐसे ही, गाड़ी लेके आए तो है। फिर उस चीज़ में थोड़ा ऐसे गलत हो गई थी चीज़ें। तो कॉलेज टाइम में फिर मेरे दोस्तों ने ऐसे करा कि भाई तेरा कोई कल को ऐसा तो तू है भी नहीं कोई पंगे करेगा, बाकी तेरे को कहीं जरूरत पड़ेगी हम तेरा कर लेंगे, जो अभी हाँ, तेरे को तेरे वकालत की साथ है। जरूरत पड़ेगी, लेकिन तू यहाँ से निकल। संगत का असर कर सके इसने कि आप जब नई संगति मैं में लिखने आए। भी लग गया था उस टाइमिंग में, जब वो आतम भाई का जो इंसिडेंस हुआ उस टाइमिंग में मैं लिखने की ओर चला गया। मतलब कि अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग समझ नहीं रहे, लोग देख नहीं पा रहे उन चीज़ों तो को। म्यूजिक वहां से स्टार्ट हो गया लाइफ में, मतलब लिखना स्टार्ट लिखना हुआ, स्टार्ट हो गया। वो शायरी लिखते थे, हाँ हाँ। पिताजी भी लिखते थे, हम्म। लिखने का था, चाचा लिखते थे, हम्म। जो मेरे रियल चाचा जी हैं वो लिखते थे। उनके बाद थोड़ा अकेलापन आया, लोग ऐसे हो गए कि बहुत ज़्यादा इनकी फैमिली में लड़के जो हैं, मतलब ये अजीब हो रहे हैं, फैमिली बड़ी फैमिली है अनुकरण काफ़ी, लागे भाई फलाने का बालक तो फलाना के तो सारे टाबर नू हो गए, हाँ। ये चीज़ें होने लगी। आपके वहाँ और टाबर बोलते हैं। हाँ भाई, बालक नू हो गए, हाँ। आथा मैसल निकल रहे हैं, ये चीज़ें होगी। तो उन चीज़ों की वजह से भी थोड़ा धीरे धीरे लिखना भी शुरू किया, वो सुनाना शुरू किया। फिर ऐसे हो गया कि हाँ अब इस लाइन में जाऊँगा। मेरा स्टार्टिंग में फिर इंटरेस्ट बढ़ा, मैं वही जो मूवी मेकर में और एडिटिंग में, मेरे को लगा मुझे एडिटिंग में जाना चाहिए या मैं सिनेमेटोग्राफर बन जाता हूँ। हाँ हाँ हाँ। स्टार्टिंग में तो ये भी नहीं था ना कि ऐसे होता है कि भाई मैं कल आऊँगा और परसों लोग मेरे लिए बाहें फैला के मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे क्योंकि सोचा कर देनू। हाँ, मतलब ऐसे होता है ना कि ये क्या कर रहे हैं, इनको तो कुछ आता ही नहीं। हाँ, मैं हूँ गोड हूँ मैं। हाँ, मैं तो इनसे बढ़िया कर सकता हूँ। स्टूडियो नहीं थे इस बार में, मतलब पंजाबी लिखना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में बोहेमिया सुना, मतलब उस टाइम में ये नहीं पता था ये रैप है, ऐसे होता था कि ये वो एमिनम नहीं अंग्रेज है उसकी तरह गा भाई वो आदमी भाई, मतलब डिट्टो गा रहा है, ये पंजाबी गा रहा है, लेकिन हनी सिंह आ गया। तो ऐसे करते 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 फिर मेरा ये डिसाइड हुआ मैं एडिटिंग में जाऊंगा या वीडियो की फील्ड में जाऊंगा। इंटरेस्ट भी ज़्यादा था कि मैं फोटोग्राफी कर रहा था, कुछ भी वीडियो शूट कर रहा था, कुछ भी एक और डब सर्कल बढ़ स्मैश रहा आ था गया आपका। था ना, जैसे डब हाँ स्मैश, टिकटॉक, ये भी हाँ थोड़े हाँ। थोड़े से आगे थे चलन में। तो 14-15 के टाइम पे आ गए थे। स्टोरी मूवीज की स्टोरी लिख रहा था मैं उस टाइमिंग में। अच्छा, 2014 में आप मूवी की स्टोरी लिख रहे थे? हम्म। तो वहाँ क्या हुआ है कि जब मेरे दोस्तों ने मेरे को पुश किया, तो मेरे मम्मी के रिलेशन में हैं उनके ब्रदर, मेरे मामा लगते हैं, वो फील्ड में इस्टेब्लिश थे, मतलब एज एडिटर, और राज सिनेविजन करके उनका प्रोडक्शन था छोटा सा, लेकिन वो हरियाणा में अच्छे नॉन थे। मतलब उस टाइम में सपना चौधरी कर रही थी, केडी भाई कर रहे थे, है ना, राम मेरे मेला जी थे, राजू पंजाबी राजू जी थे। पंजाबी जी थे। बहुत स्टार्टिंग में जब मैं उनके पास गया कि हमें रिकॉर्डिंग करनी है ट्रैक, तो उन्होंने बोला सबसे पहले आप उनके स्टूडियो में गए थे? हाँ, उनके पास गया, वीडियो एडिटिंग स्टूडियो था उनका, तो कि भी हमें साउंड रिकॉर्डिंग करनी है। तो उस टाइम में राजू पंजाबी जी का था रावत सर, तो हमने थोड़ी रेफरेंस सुनाई, तो बोला कि ऐसा म्यूजिक तो हरियाणा में कहीं हो ही नहीं रहा, ऐसा तो रावत सर हो सकता है। मतलब कौन सा म्यूजिक सुनाया था आपने, क्या रेफरेंस दिया था? उस टाइम में कुछ ट्रैक्स थे जो अच्छे लगते थे, पंजाबी हाँ रेफरेंस हाँ थे? हाँ, जिनसे मिलता जुलता लिख लिया, हाँ जिनसे मिलता हाँ। जुलता लग रहा है कि ये हो जाएगा। तोड़ मरोड़ का बना दिया बढ़िया हाँ, कुछ। तो उस टाइम में ये होगा कि बहुत दूर है यार रावत सर, तो क्या पता देश के किस कोने में है, हमें तो स्टेट भी नहीं पता कौन सी है। हाँ, मतलब नाम ही पहली बार सुना। थोड़े टाइमिंग के बाद वो हिसार शिफ्ट हुए, मतलब विनोद चिंपा जी, राजू पंजाबी जी, उन्होंने स्टूडियो किया, बिल्कुल VR ब्रोस, तो उनके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड था मेरे मामा जी का। तो वहाँ जाना, उन्होंने कैमरे परचेज किए थे स्टार्टिंग में, अमित बिश्नोई वीडियो डायरेक्टर है, वो मुंबई से आए थे उस टाइम में। तो थोड़ा ये होगा कि कुछ हो रहा है यार, हलचल हो रही है, मतलब अभी आगे बढ़ रही है चीज़ें, कुछ और लोग मिल रहे हैं जो आप जैसी ही बातें कर रहे हैं। हाँ। फील्ड में जब मिले लोग, वो भी देखा कि भाई 1000 रुपये में गाने शूट हो रहे हैं। हाँ, मैं खुद गया हूँ DOP एक दो जगह बन के। अच्छा। थोड़ा एक दो दोस्त थे कि बोला यार मेरा DOP भाग गया, तू कैमरा चला लेता है ना? मैं हाँ हाँ।
तो बोला कि चल तू तेरे को लेके चलो। वहाँ जाके बोला कि मुंबई से डीओपी आया है, वो मेरे पैरों के हाथ लगा रहे हैं, मेरे को अजीब फील आ रही है। मैंने फोटोग्राफी की है, मतलब पर्सनली जो करते हैं, मैं यार इतना ये तो क्या होगा। आप लेकिन एक मुंबई से- फील भी आई अंदर से हाँ, कि मुंबई यार तो बुला दिया आप। फर्स्ट स्टेप के अंदर इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं बिना इंट्रो के। हाँ हाँ तो वहाँ से धीरे धीरे इंटरेस्ट लिया। जैसे मेरे मामा जी थे तो उन्होंने ऐसे कह दिया कि तेरे को पैसे लगा के गाने नहीं करने। उनको ये तो पता था ये करेगा, पैसे नहीं लगाने इस लाइन में। थोड़ी थोड़ी टिप्स देनी स्टार्ट हो गई थी, जानने लग गए थे। मतलब अच्छे नॉन आर्टिस्ट थे, राजू पंजाबी जी, विन्नू वोड हैं, ये लोग ऐसे मतलब बन जाए, ये रामेर मेला, अजमेर बलमिया, इन लोगों से मिला मैं। ये लोग आर्टिस्ट हैं मेन फील्ड के। तो एक अंदर से ऐसे आने लगी कि दोस्त बोलने लग गए हैं कि यार ये तो उन लोगों से मिलता है, हाँ हाँ हाँ। ये तो उन लोगों कोई मेरे नाम भी था उनका, बहुत बहुत हाँ, बड़ा उस नाम टाइम था। में नाम था, मतलब हरियाणा में तो बहुत। कह सकते हैं, हरियाणा में बहुत मैंने बड़ा नाम था। फर्स्ट स्टूडियो राजू पंजाबी जी का देखा था उस टाइम में। तो उस टाइम में क्या था कि लाइन लगी रहती थी और 10-10 आर्टिस्ट बैठे हैं, एक आर्टिस्ट अंदर है, उसके 10 गाने रिकॉर्ड हो रहे हैं, 10 दिन से हो रहे हैं। 10 दिन के बाद दूसरे का नंबर आएगा, उसके 10 दिन रहेगा। हाँ हाँ, उस लाइन में ये लगा लो कि सारे ही बड़े नाम बैठे हैं, नॉन आर्टिस्ट, जो आज के टाइम पे रूल कर रहे हैं। आज के टाइम भी जो हैं बड़े आर्टिस्ट वो हाँ, बैठे हैं। तो उनका देखा स्टूडियो, मुझे लगा कि ये जो नई चीज़ आई थी मूवीज से रिलेटेड, पगड़ी करके मूवी आई थी, यशपाल जी थे और धर्मेंद्र डांगी जी थे। उन लोगों ने एक फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया, मतलब फर्स्ट इंटरनेशनल हरियाणा फिल्म फेस्टिवल। तो ये था कि हरियाणा में पहली बार फिल्म फेस्टिवल हो रहा है। हाँ हाँ। तो मेरा ये हो गया कि कहाँ यार, हुआ था ये? हिसार ही हुआ था, जीजे यूनिवर्सिटी में, ऑडिटोरियम में। तो उस टाइम में ये होगा कि यार ये कुछ वैसा सा है जी, जो चीज़ें मैं सोच के चल रहा हूँ या जिस लेवल पे मैं स्टैंड करना चाह रहा हूँ ना, कि ये अच्छा सी विजन से मैच कर रहा है। विजन मैच कर रहा है। तो मेरे जो मामा जी हैं वो बाहर चले गए किसी काम से हिसार से। तो मेरे को ये होगा कि ये अच्छा टाइम है, मतलब अब एक्शन लिंक लिया बनाने जाए। का, रेफरेंस वो लेने तो का। अलाउ करेंगे नहीं, हाँ, ऐसे हाँ। अलाउ नहीं कर रहे थे वो मेरे को कि बढ़िया कुछ भी मौका करो। उठाया मैंने घर से पैसे उठाए, हम्म। मैं राजू पंजाबी जी के स्टूडियो पहुंच गया। तो मैंने वही जो पीछे का भी मैंने बताया कि ड्रग्स ज़्यादा हो गए थे, ऐसा सा ही रिलेटेड एक कुछ लिखा कि भी सारी ज़िंदगी तरह नशे का नाम करी, ये ड्रग से रिलेटेड, ड्रग वर्सेस लाइफ करके। हाँ हाँ और वो मैं लेके गया तो उनके पास वो बोले गाना बढ़िया है। उनके चार्जेस बहुत आई थे, लेकिन उन्होंने बहुत कम पैसे बोले मेरे को कि इतने में कर देंगे। हाँ यार सही है, लेकिन बोले कि 2 महीने लगेंगे, अभी लाइन easy- लंबी है ना। लाइन लंबी है। तो मेरे हो गया यार 2 महीने में तो फेस्टिवल ही आके चला जाएगा। फिर मेरे को विन्नू सर मिले भी, उन्होंने भी स्टूडियो नया लगाना था, मतलब राज भाई ने, और उन्होंने स्टार्ट करना था मतलब उस टाइमिंग में। तो वो मिले, मैंने बोला ये पेपर दिया उनको लिखा हुआ। हाँ हाँ मगर सर मेरे मतलब अंदर से भी ये हो गया था कि शायद नहीं होगा ये अभी पॉसिबल, ये सारी चीज़ें। तो ये हो गया कि मैं ये सुन पढ़ के आप मेरे को ये बता दो कि ये गाना तो है क्या, ये गाना बन सकता है ये? हाँ, मतलब रिव्यू ऐसा तो कर दो। होता है क्या गाना, या कैसा होता है, मतलब थोड़ा सा। तो उन्होंने पढ़ा, बढ़िया है, गाना बन जाएगा। उनका सेटअप रेडी नहीं हो रखा था, उन्होंने खुद का स्टूडियो लगाना था। हाँ वो काम चल रहा था। बोले कि यार 1.5 महीने लगेंगे, तू जो कहेगा वो बना दूंगा मैं, तू जितने कहेगा उतने बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1.5 महीना लगेगा। फिर मैं कंफ्यूज हो गया। 15 दिन तो कम हो गए थे। हाँ फिर मेरे ये हो गया कि यार अब जल्दी 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 क्या करूँ। एक जो मुझे जो म्यूजिक चाहिए था ना वो नहीं मिल रहा था मुझे। बेसिकली मेन बात जो थी कि मुझे थोड़ा अर्बन चाहिए था। तो अर्बन में मुझे मिला मेरे दोस्त के थ्रू, अनूप ट्रीमनाटी रिकॉर्ड्स, ट्रीमिनाटी जो भाई रिकॉर्ड्स। म्यूजिक करता है अनूप। हाँ हाँ अनूप मिला तो अनूप के पास गए, उसके घर देखा कि भाई हाँ भाई सुनाओ। तो बोला कि ये म्यूज़िक है, एक स्क्रैच बना दिया। मेरे को लगा यार ये तो कोई भी नहीं कर रहा है यहाँ। लेकिन उसका क्या था, थोड़ा हिंदी टेक्सचर आ रहा था, सिंगिंग में भी उसी ने गाया। मेरा नहीं यार थोड़ा सा ज़्यादा ओवर वो हो रहा है। आप जब लिरिक्स लेके गए थे कोई प्लान नहीं था कि मैं खुद सिंगिंग करूंगा, बल मैं लेखक बनना मैंने? मेरे को सिर्फ एक ऑडियो चाहिए थी, बेसिकली मेरा मेन फोकस था वीडियो पे। हाँ हाँ हाँ, मैं वीडियो पे ही चल रहा था उस टाइम तक भी कि मैं वीडियो करूँगा, ठीक है ठीक है। डायरेक्शन करूँगा, एक्टिंग कर लूँगा, एडिटिंग कर लूँगा, सिनेमैटिक कर लूँगा, सिनेमेटोग्राफी कर लूँगा मतलब। तो वो उन्होंने ऑडियो रेडी करी, मैं बोला यार ठीक है, मतलब ओके है, इसके साथ कर सकते हैं। लेकिन फिर मेरा ये था कि थोड़ा सा और रिलेटेबल हो जाए चीज़ें। ऐसे करते करते टाइम स्पेंड हो गया बहुत सारा, तो मेरे पास टाइम नहीं बचा। अभी मेरे पास बच रखा है मतलब 4 से 5 दिन
फेस्टिवल उसमें- आने में। हाँ, उसके नॉमिनेशन जो चल रहे थे, ऑडिशन वगैरह जो भी चीज़ें थी, मतलब नॉमिनेशन के लिए उन्होंने जो फाइल जमा करवाने, उसमें फिर मेरे ये हो गया कि भाई अब तो ये ही करेगा जो करेगा। फिर उसने एक दिन में रेडी किया ऑडियो, फिर हमने एक दिन में शूट किया, एक दिन में एडिट किया, एक ही और दिन में शूट कर दिया, एक ही दिन में एडिट कर दिया, मतलब 3 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर हमने एक एक काम बांट के खत्म कर दिया। ख़त्म कर दिया। उस टाइम में मतलब मेरे को सिनेमेटोग्राफर नहीं मिला जैसे मेरे को चाहिए। FX7 कैमरा होता था मे भी, है ना, तो मैंने वो मंगवा लिया, मतलब किसी के पास होता था, वहाँ पे किसी ने लेवल लगाया हुआ था, तो वो ठीक बजट में दे देता था, मतलब लेकिन वो यूज़ करना नहीं आता था लोगों को। तो एक दो ही थे जिनको वो कैमरा चलाना था, तो दो दूसरा बंदा था, परमिल भाई है, KD सर के साथ रहते हैं, मतलब उन्होंने बोला कि करते हैं। उन्होंने ट्रैक सुना, उनके साथ एक भाई और थे, उन्होंने बोला कि हाँ इसमें कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने शूट अरेंज किया, सारा शूट कर लिया हमने, एडिट कर लिया, भेज दिया। मुंबई से जूरी आई, उन्होंने सिलेक्ट भी कर लिया वो सॉन्ग कैटेगरी में। वहाँ के हिट गाने भी थे लिस्ट में, मतलब हरियाणा के उस टाइम के, लेकिन उनमें एक अलग चीज़ उनको शायद लगी हो। कौन से टाइम की बात है ये 2016 16 की 16 बात है, की। हाँ। तो उन्होंने थोड़ा इंटरेस्ट लिया कि ये ठीक है। 2016 आ गया है, आपने इंटरनेट पे अभी तक कोई गाना नहीं डाला अपना? नहीं, ये मेरा पहला स्टेप था। इससे क्या हुआ कि जो म्यूज़िक इंडस्ट्री के लोग थे ना, बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि आप लोगों ने हमें इन्फॉर्म नहीं किया, आप अवार्ड दे रहे हो लोगों को, ये थोड़ा ऑब्जेक्शन हो गया था। आपको अवार्ड मिल गया था वहाँ? मतलब उससे जस्ट एक दिन पहले ये पंगा पड़ गया कि हमें नहीं दे रहे, मैं बड़ा आर्टिस्ट हूँ, मुझे नहीं बुलाया, मुझे इनवाइट नहीं किया आप लोगों ने, ऐसे बार 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 पॉलिटिक्स बार होगी। उनके साथ हो रही थी, जो अच्छा। जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था फेस्टिवल। तो फिर उन्होंने तंग आके बोला कि म्यूजिक की कैटेगरी हटा दो। अच्छा। और उससे पहले मतलब मैं इंडस्ट्री से थोड़ा सा मामा जी के पास भी रह रहा था, तो मुझे थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें मिल जाती थी ना न्यूज़ के, हाँ तेरा गाना कहीं ना कहीं तो स्टैंड करेगा, मतलब है उनकी नॉलेज में है, ये कन्फर्म है, मतलब कुछ ना कुछ तो मिलेगा मिल जाएगा कुछ। इसको चाहे किसी भी कैटेगरी में मिले, ये है मतलब सिलेक्टेड है। तो वहाँ से मेरे को ये हो गया कि तेरा सिलेक्ट भी था और ये कैटेगरी इन्होंने हटा दी। लेकिन वो एट दी एंड उन्होंने फेस्टिवल के लास्ट में दिया मेरे को अवार्ड, बेस्ट एक्टर का दिया। सिर्फ एक्टर की जो स्पेस थी ना वो खाली थी कि यहाँ में आप कोई नहीं है, बाकी चीज़ें मैंने फिक्स कर ली थी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये प्रोसेस चल ही रहा था, फिर जब खटाना जब नाम आया इंडस्ट्री में सामने, सबने सुना, लोगों ने पसंद किया, वो उस गाने को बनाने में कितना टाइम लग गया था? RX100 मैं कॉलेज टाइम में गुनगुनाना शुरू कर दिया था मैंने। मैं पंजाबी में ये लाइन गाता था, मतलब कि मेरा RX100 लाउंदा गेड़ियाँ तेरे पिंड दी मंडीर, फिर ऐसा मतलब कुछ था, टूटा फूटा था, वो मेरे को बढ़िया लगता था। फिर धीरे धीरे मैं हरियाणवी की तरफ आ गया, तो मैं हरियाणवी में गाने लग गया उसको। वो एक ही लाइन गाता था मैं, वो धीरे धीरे मेरी जुबान पे ऐसे रहने लग गई, मतलब लगातार मैं वो ट्रैक भी करने लग गया। अनूप भाई थे, अनूप भाई चले गए मुंबई, तो एक दिन रात को राज भाई आ गए उनको लेके, हर्ष भाई को लेके, एकदम ऐसे रेड मार दी काइंड ऑफ। मैं सोया पड़ा, अनूप भाई स्टूडियो घर में थे, थे? हाँ आ गए। तो आके उन्होंने बोला कि भाई इनको 5 गाने देने हैं हमने, यार नखरो टेस्ट के। मैं कंफ्यूज हो गया क्या देने हैं। तो RX100 की जो लाइन थी ना, राज सर का स्केल इतना आई था, राज मावर का बहुत मस्त वोकल, इतनी मज़ा आ रहा है जिसको सुन के। तो वो जब भी हारमोनियम पे मेरे आगे बैठे होते थे ना, मैं कहता था मेरी ये 2 लाइन गा के सुनाओ। वो गाते थे ना, मेरे को ऐसे लगता है यार ये क्या गाता है नहीं, बंदा, वो है ना, खुद की अपने लाइन। हरियाणा में सबसे बेस्ट और फाइनेस्ट बिल्कुल बिल्कुल राज मावर जी ही हैं। बिल्कुल, मतलब वो वैसे लाइव हारमोनियम पे गाते थे, मेरे को फील आती थी RX100 मारा गेड़िया, मस्त है यार, ये तो मज़ा आ रहा है। उनको भी वो चीज़ पसंद थी, मतलब तो वो बोले एक तो RX100 देना है आपने मेरे को। हाँ हाँ। RX100 ही लेने आया मेरे को। वो ट्रैक मेरे माइंड में था जब इन्होंने बोला कि वो गाना करेंगे, हाँ ठीक है करते हैं। तो वो मैंने बहुत सारी जगह बहुत बार लिखा हुआ था ट्रैक, रोज नया बना देना उसको, जुबान पे आ रहा है ये लाइन अच्छी नहीं, अलग अलग तरीके हर से। बार नया, हर बार नया। तो वो कई जगह लिखा हुआ था। और मैं नींदों में था जिस टाइम वो आए, उन्होंने बोला देना पड़ेगा वो गाना, तो पक्का देना है। मैंने उसको ऐसे देखा, हर जहाँ जहाँ लिखा हुआ था हर जगह से 4 लाइन निकाली, 2 लाइन निकाली, उसको सेट करके दे दिया, वो रिकॉर्ड कर लिया हम लोगों ने। तो वो वहीं वो बोल रहा था, मतलब ट्रैक के, हाँ, स्टूडियो के अंदर ही पता चल जाता है भाई गाने में कुछ हाँ दम वो है। उस ट्रैक ने वहीं ये चीज़ शुरू कर दी बताने के भाई अब कुछ बन गया है, मतलब ये फील आने लगी, कुछ प्रोफेशनल साउंड बन गई है, मतलब
प्रॉपर सिंगर आया पहली बार तो हमारे पास, जब मैं अनूप भाई के म्यूजिक पे ना, तो वो बन गया। उसके बाद काका वर्ल्ड भाई जुड़े उससे, विक्की काला भाई जुड़े, हाँ 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 फिर कुलदीप राठी जी दोबारा जुड़े, उन्होंने शूट किया। फिर वो गाना दोस्तों को सुनाते थे तो उस टाइम में 1 मिलियन 2 मिलियन ऐसे होता था कि पहाड़ तोड़ दिया। तो मैं बोलता था यार ये मेरा गाना जब रिलीज हो ना ये 1 मिलियन चला जाए। वो बोलते थे 10 मिलियन जाएगा ये, जैसे आप बोलते हैं 100 मिलियन, हाँ 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 है ना, वो 10 मिलियन जाएगा। मतलब 10 नहीं जाता होता यार हरियाणा में गाने 10 मिलियन ही ऐसे। लेकिन वो चला गया था। वो 3 से 4 मिलियन पे रुका। 6 महीने बाद लॉकडाउन में टिकटॉक पे वीडियोस आनी शुरू होगी कि धारा 144 लागू करवाई, इतने लाइन चल रही थी पीछे, और ऐसे हर हर कोई अपनी जगह का नाम डाला था कि भाई महेंद्रगढ़ में कर्फ्यू, है ना, रेवाड़ी में कर्फ्यू, गाना वही चला। और वो लगातार फिर वही चलना शुरू हो गया। मतलब खुद हम कंफ्यूज हो गए कि ये क्या हो रहा है। मतलब वो गाना जब चल गया था तो पहली बार मतलब फील आई थी कि भाई कुछ कराया है मैंने। बिल्कुल वो फट गया था भाई। लोग मान गए उस चीज़ को, एक्सेप्ट कर लिया सबसे पहले तो लोगों ने कि हाँ इन्होंने कर दिया। पहले घर वाले भी थोड़े ऐसे थे कि पता नहीं क्या करेंगे क्या हुआ। फिर वो गया, लोगों को वो ऑटो में चलते हुए सुनाई दे रहा है, मैं खुद किसी को फ़ोन कर रहा हूँ कॉलर ट्यून पे सुनाई दे रहा है ना, पड़ोस से कोई बंदा गुजर गया वो गा रहे हैं बजा रहे हैं। मैं अंदर से ऐसे होता था कि यार ये मेरा गाना है यार। कोई पूछ ले बस एक मैं बता दूंगा। हाँ, मतलब कोई पूछो यार, मतलब अंदर ही अंदर खुश हो जाना ना। हाँ हाँ हाँ। वो चीज़ के साथ फिर एक पॉजिटिविटी भी आई। बहुत सारे ट्रैक किए उसके बाद, काफ़ी लगातार काम किया। अच्छा थोड़ा सा आगे बढ़े हैं आप। काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है अपनी हरियाणवी इंडस्ट्री का, और जैसे आपने बताया स्टूडियो लगवाया है। एक मैंने जो पर्सनली मतलब जो हमने पता चला है कि दिवेश भाई का बहुत बड़ा हाथ है हिसार में अपनी इंडस्ट्री सेटअप करने का। हिसार लेके आने में सबसे बड़ा हाथ मैं पर्सनली मानता हूँ राजू पंजाबी जी का। स्टार्टिंग मतलब वहाँ पे हो गई उनके थी। वजह से मतलब हमें माहौल मिला। हमने स्टूडियो देखा हुआ था, लोगों ने स्टूडियो देखा ही नहीं हुआ था। मतलब आज है ना क्या होता है कि 2 दिन के बाद मैं खुद का लगा लूंगा, आप खुद का लगा लोगे, हर गली में स्टूडियो हो गए। हिसार कम से कम 70 स्टूडियो होंगे। मतलब हमें पता भी नहीं है कौन कौन काम कर रहा है ना। लेकिन उस टाइम में बहुत लिमिटेड थे और एक अलग टेस्ट नहीं था। अर्बन, हाँ ये कह सकते हैं कि हमने अर्बन स्टार्ट किया। भाईचारा भी आपने दुखी करके गया है। बहुत, मतलब लोग कर जाते हैं। कोई किस्सा हो जो मतलब आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वैसे नाम नहीं, मतलब कोई किस्सा ऐसा हो जिससे आप बता सको कि भाई ऐसे मिस्टेक्स होती हैं लाइफ में ना, उनको हम थोड़ा ठीक कर सकें कि भाई ध्यान रखो इन चीज़ों का ना। भाई रोज मिस्टेक होती हैं, रोज सीखते हैं ना। आज मेरे को कोई चीज़ ऐसे परफेक्ट लग रही है, कल मेरे को लगेगा नहीं यार तू क्या कर रहा था। 21 में मेरे को ये लग रहा था कि तू 18 का था जब तू थोड़ा ऐसे नहीं था, पर ठीक नहीं था ब्रो, है ना। और जब मैं 25 का हो गया तो मुझे लग रहा है कि तू 22 की उम्र में 21 की उम्र में गलत था ना। लेट बहुत हो गया, चीज़ें मैनेज नहीं की। उस टाइम में जब RX आया हमें पता ही नहीं था ना कि इस चीज़ को कैसे यूज़ करना है, आगे कैसे बढ़ना है। काइंड ऑफ जैसे मैं मेरा सरनेम यूज़ करता हूँ, उसके लिए काफ़ी बार लोग कास्टिज्म से रिलेट कर लेते हैं। मतलब हालांकि मेरी तरफ से वो कास्टिज्म के लिए कुछ ऐसा नहीं अभी है भी कि है हरियाणा में ये चीज़ अभी भी बिल्कुल है, मतलब बिल्कुल है। तो उसको क्या बोलते हैं कि भाई अपना सरनेम मैं हटा जिस दे। कास्ट से आता हूँ ना, गुजर समाज से। गुजर समाज से आता हूँ मैं। हाँ हाँ। बहुत कम लोग थे, मतलब थे भी तो दिल्ली NCR में आर्टिस्ट, उनकी अलग इंडस्ट्री थी, मतलब इधर नहीं थे। उस वजह से भी कई बार ये फेस करना पड़ता था कि थोड़ा सा कॉर्नर किया जा रहा है या कुछ चीज़ों में ऐसे भी तू तेरा ये खटाना क्यों डाल रहा है ये हटा। फिर मेरा यही था कि नहीं मैं इसके लिए कर रहा हूँ, मैंने पैसे के लिए किया ही नहीं, मैंने खुद के लिए भी किया ही नहीं। चीज़ ये थी कि मेरी वजह से या हमारी जनरेशन की वजह से हमारी फैमिली का जो सरनेम है जिसका हमने फ़ायदा भी उठाया है कि लोग जान रहे हैं ना, तो उसका वापस मोड़ने का भी टाइम है ना कि हमारी वजह से भी लोग जाने। आपने जब पहले बोला था कि भाई नाम खराब कर रहे हैं अपने परिवार का, तो जब आपको लगा कि भाई मेरे पास मौका है, मैं इसने अच्छे वे में दिखा सकूँ, अच्छे वे में रिप्रेजेंट कर सकूँ, तो उसको आप कह रहे हो कि इंडस्ट्री में लोगों ने काटा है कि भाई इसने हटा दे इस नाम ने। कुछ नाम और तो डाल, वो अपनी कास्ट का बोल रहे हैं ना सामने से, अच्छा कि भाई हमारी कास्ट का गा लो। ये डाल दे, इतने पैसे ले ले। मैंने लगा लो कोई गुज्जर ट्रैक कर लिया पर्सनली खुद के लिए, खुद के मेरे लिए। दोस्त लोग या कोई रिश्तेदारी में बोल देते हैं, हाँ हाँ। कर लिया मैंने रेडी, वो अच्छा बन गया, तब ये हो जाएगा कि इसको ऐसे कर दे यार, अच्छा पैसे ले ले।
तो राइटिंग कर दे। हरियाणा में तो मोस्टली एक मतलब उन्होंने उसी कास्ट के लोगों ने आपके साथ वैसा किया, क्योंकि ज्यादा तो गाने देखो बनते तो हरे। नहीं, उस कास्ट ने, मैं रहा ही उस कास्ट में हूँ, मेरे को सपोर्ट उस कास्ट ने किया हमेशा कॉलेज टाइम से। अच्छा। मेरी कास्ट ने मेरे को कहाँ प्रमोट किया, जहाँ मैं एक बारी नजर आया, उनको लगा कि अच्छा ये काबिल है। मैं सच बोल रहा हूँ, मतलब रियल में जो मैंने फेस किया कि मेरी कास्ट के लोग नहीं समझ पा रहे थे उस टाइम में कि भी अपना काम को नहीं, अपना में कौन करया करे है। हाँ, नु कह दे तो भांडा का काम है, गाने हाँ, बजाना तो। और फिर लिखना तो जमा इन बोले पढ़िया को नहीं तो लिख कर देगा। वाह पढ़ाई नहीं होती भाई, वह कला हुआ है। मेरी पर्सनल लाइफ में भी एक दो फेज ऐसे रहे हैं कि जहाँ मैं बिल्कुल ही ऐसे कि बस डिमोटिवेट बहुत ज़्यादा उस टाइम में कि भाई होश भी नहीं है ना मेरे को कि मैं अब लाइफ में क्या करूँगा यार, और किसी काम के लायक तो वैसे भी नहीं है हम, तो कुछ क्योंकि सब कुछ इसमें लगा कैसा दिया ऐसा ना। क्या हो गया था? मतलब चीज़ें हो जाती हैं। ड्रीम नाटी के साथ म्यूज़िक कर रहे थे, काफ़ी टीम में थी, इन्फिनिटी क्रिएटर्स करके हमारी एक टीम थी, बहुत लोग थे, हम 15-20 लोग थे। लॉकडाउन के अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जब गई अपना ना। गाना चल रहा था, हाँ, उसके बाद जस्ट बाद जब वो एक आता है ना, फेम मिल जाता है। फेम आता है। आप फेम भी नहीं था वो, लेकिन एक बस अट्रैक्शन हुआ ही था। स्वाद चखा ही था। उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई। मैं लोगों से ज़्यादा मिल रहा था, ज़्यादा आ रही थी दुनिया ना, तो जज भी नहीं कर पा रहे थे और किसी को समझ भी नहीं पा रहे थे, और चीज़ें ऑटोमेटिक होती चली गई। मतलब जब वो चीज़ें ख़राब होती गई ना, तब पता चल रहा है कि ख़राब हो गई है। घर जाना बिल्कुल बंद, दोस्तों से बिल्कुल जीरो, हर तरफ से ऐसे अकेले हो गई तुम? अकेला बिल्कुल, बुक्स में बंद कमरा। तो कैसे बाहर कैसे आए उस चीज से? बाहर भी मैंने ना, मतलब 2.5-3 साल लाइफ में ऐसे फेस किए कि उस टाइम में लोगों ने ये भी डिक्लेयर कर दिया था कि अब ये नहीं है, इसका कोई कमबैक नहीं है, इससे आगे नहीं है, इतनी दौड़ थी ये दौड़ यहीं होगी, क्योंकि ये निकल नहीं रहा खुद ही है ना। और डीप हो गई है चीज़ें ज़्यादा, लिखने के चक्कर में भी चीज़ें लाइफ में ढूंढने लगता है बंदा ना, ऑब्जर्व कर रहा है इधर उधर, अब उदासी चाहिए है नहीं, तो धक्के से आपसे नाराज़गी ढूंढ ली। और एक दुख है, दुख चाहिए मन है। दुख भी चाहिए, सारी चीज़ चाहिए। वो फील लेने को ला जाऊँ मैं हीरो हूँ, और रणबीर कपूर की इस फिल्म कहानी में सेंटर ऑफ पॉइंट मैं हूँ। रॉक स्टार वाली फिल्म में जो करने का है कि दारू पी ले, कुछ और कर ले, दुख हो जाए मैंने। मतलब लोग मेरे को देखें कि ओ माय गॉड। अच्छा, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मतलब पूरी स्पॉटलाइट अपने पे चाहिए। स्पॉटलाइट भी नहीं चाहिए थी, मतलब एक वो हो जाता है, मतलब कि आप अपनी लाइफ में जो लिख रहे हो ना, वो जो आपने फेस किया है। मैंने बहुत अजीब अजीब चीज़ें लिखी हैं। मेरा मानना ये है कि मैं नहीं मानता कि भाई मैं जो लिखूंगा उसे दुनिया देखेगी, है ना। मैं मानता हूँ कि मैंने जो दिखा है मैं उसे लिखूंगा। असल में तो यही होता है कि आप ऑब्जर्व करके ही लिख पाते हो। अब भी क्या है कि आप जैसे मेरे को टॉपिक दे दोगे इस गाने इस पे, मैं नहीं लिख पाता, लेकिन मैं जिस माहौल में हूँ ना, वो माहौल मेरे अंदर से ऑटोमेटिक निकल आता है कि मैं खुश हूँ ना, तो मैं खुश हूँ। खटाना भाई को क्या पसंद है? मुझे सब पसंद है, मतलब मैं किसी भी जैनर के बारे में ये नहीं कह सकता कि एक पर्टिकुलर जैनर में, या आपको लगता है कि भाई मैं ये वाले जेनर को बहुत अच्छे से निभा सकता हूँ, कुछ एक दो तो होगा? बूम बैप, ओल्ड स्कूल, लोफाई, R&B। मेरा पर्सनली फेवरेट अगर मैं कहूँ तो राज मावर की आवाज़ में ही था गाना सुरूर करके, वो मुझे मतलब आज तक भी ऐसे लगता है कि कैसे लिख दिया। 2 लाइन्स। तू चावे जद मुर्द्या में जान फूक दे रे, तू चावे जद जिस्मां ते जान काढ़ ले, तेरे होम टाउन वाले छोरे फैन हो गए रे, कवे आशिका में मारा भी तू नाम मांड ले, तेरी गलिया में रेंज काली रखूंगा घुमा के, तू नजर मिला तो सही, तने चांदी वाली डब्बियां में रखूंगा जड़ा के, लत प्यारे वाली ला तो सही। बड़ा ऐसे सा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब उस टाइम में था वो, लेकिन उसका कोई सीन हो गया था, मतलब टाइटल को लेके, तो वो एल्गोरिदम में सीन ही बहुत नहीं हुए आया, आपके साथ, बहुत ज़्यादा। है ना? मतलब ये नहीं कह सकता कि मैंने अच्छा नहीं किया, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, हाँ। लेकिन वो अच्छे का जब बिल्कुल लास्ट 99.9 के बाद एक रह जाता है ना कि कानू, वो सीन बहुत हुए, वो सिद्ध है बस साहब। वो सेज जाए। वो ही सिद्ध है एक 1 पॉइंट। और वो अगर आप कहना चाहो एक लाइन में कहना चाहो कि भाई वो मैंने मत से दन दिया करो, बस इतना समझ लो, तो क्या कैसे बोलोगे उसे? सुन लो, समझ लो। सुन लो, समझ लो।
कोई कोई खटाना भाई, कोई ऐसा गाना जो आपने सेल किया हो और बाद में ये लगा हो कि यार यो मैंने सेल नहीं करना था, सुरूर, यही यही ट्रैक किनको सेल किया था? हर्ष भाई को ही दिया था। RX 100 के साथ जो 5 गाने थे उनमें था ये। हाँ हाँ। मतलब वहाँ टी सीरीज में एक टाइटल को लेके कोई पंगा हो गया था। मतलब मेरी खुद की एक्सपेक्टेशन ये थी कि मैं इसको RX 100 से बड़ा मान रहा था, और म्यूज़िक वाइज मुझे बहुत ज़्यादा मतलब पसंद था वो पर्सनली। लेकिन वो कोई पंगा टेक्निकली हुआ कि कोई ड्रग का नाम होता होगा शायद सुरूर या ऐसा कुछ था, जिसकी वजह से वो टाइटल बैन था काफ़ी कंट्रियों में ना, और उसके साथ कुछ ऐसा हो गया कि वो एल्गोरिदम में ही मर गया। मतलब ऐसा ही क्यों होता है कि भाई जो गाना चला नहीं होता है वो फेवरेट होता है, जो चल रहा होता है उसको बोलते हैं कि भाई मतलब एम ही बना दिया वो गाना? ऐसा तो नहीं है, मतलब सारे बराबर हैं भाई, बालक की जो पाड़ के बड़े करा। लेकिन मैंने तो बहुत सारे ट्रैक्स के गले दाबे हैं खुद के हाथ से अच्छा। कि मैं इस आदमी को दे रहा हूँ, हाँ हाँ। इसका कोई फ्यूचर नहीं है गाने का। बस तो कई दे बार दिए। मजबूरी ये है कि फाइनेंशियली भी चीज़ें ऐसे देखिए ना कि खुद के खर्चे खुद निकाल रहे हैं, देना पड़ेगा, उसको पसंद ही ये है। मतलब अगर जो ये बात बोल रहे हो वो आदमी समझ जाएगा कि भी मेरे को बोली ये बात? बहुत सारे लोगों को, उनको क्या समझ आएगा, समझ जाते तो कहीं और होते। खटाना भाई, मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ कि जैसे अब ये हमारी पॉडकास्ट को हम थोड़ा एंडिंग की तरफ लेके चल रहे हैं। मिस्टेक्स जो आपने करी हैं लाइफ में, और हर किसी ने करी होती है, कोई बोले कि भाई मैंने नहीं करी है मिस्टेक, मैं तो 100 का 100 हूँ, ऐसा कोई होया नहीं करता। आप अपनी मिस्टेक से क्या सिखाना, क्या मतलब बताना चाहोगे? मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा मेरा एक मतलब है, अभी तो इतना नहीं है खैर, बाकी मेरे एंगर इश्यूज बहुत रहे हैं, बहुत ज़्यादा गंदे, कि मैं जिस बैकग्राउंड से आ रहा था ना, वो बाकी चीज़ें मुझे उसके आगे हल्की लगती थी, पर्सनैलिटी वाइज भी। यो के देखेगा, हाँ हाँ हाँ। आज ये तू, आज ये वो चीज़ रही एक तो स्टार्टिंग में। गुज्जर बागी होते हैं। मतलब वो चीज़ भी रही कि हाँ। दबदबना को नहीं किसी से, मतलब कौन ही खलीफा है उरे। तो उस चीज़ के अंदर बहुत एक मैं थी, वो जब उसके अंदर वो फेम वाली मैं आ गई ना, उसने सब कुछ, मैंने खुद के हाथों से सब कुछ खत्म किया। मतलब उसमें के अंदर अच्छा तू रुस जा, अच्छा। तू भी जा रहा जा, खुद के नहीं देख रहा ना मैं कि उंगली ऐसे करनी तो सीख ली, ऐसे करनी नहीं सीखी थी ना। हाँ। उसमें बहुत चीज़ें खराब हुई, बहुत। अच्छा, जैसे ये टाइम जो आपका चल रहा था, डाउन आए, सीखे उससे, वो प्रोसेस क्या था? एक टाइम पीरियड में जो मैं आपको बता रहा था ना, मैं बंद कमरे में हूँ, हाँ हाँ। वो टाइम पीरियड मेरे साथ जब आया लॉकडाउन के बाद, मेरे दोस्त लोग भी थे, सारी चीज़ें थी, लोगों ने मुझे जो मेरे अच्छा सोच रहे थे ना, उनका ये था कि इसको टाइम दो। बहुत लोगों का ये था कि ये मरेगा भाई, हाँ। इसको वो चीज़ ही नहीं मिली ना जो चीज़ें इसने सोची थी। वहाँ पे खुद को भी ये हो रहा है कि वो ये अट्रैक्शन वाली बात थी ना, अट्रैक्शन वो ये था कि लोग मुझे पूछें, तो मैं जान करके नाराज़ हो रहा हूँ, वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो फिर उस चीज़ को ऐसे कर रहा हूँ कि ये कैसे है मेरे से। खुद में ही वो हो रहा था कि भाई आप सैड हो रहे हो, आप चाह रहे हो कि कोई आके पूछे। लोगों ने मुझे प्यार भी इतना दिया था कि मुझे ऐसे लगता था कि मैं ही दुनिया चला रहा हूँ। एक टाइम पे ऐसा हो गया था। है भी कि मेरी आंखें जब तक खुली है तब तक ये चीज़ें हैं भाई, मेरे लिए तो यही दुनिया मेरी आंखों से जब तक है तब तक ही है ना। तो ये होता था कि मैं नाराज़ हो गया तो ये सब नाराज़ है, मतलब ये सारे उजड़ जाएंगे, ये भूखे मर जाएंगे। अच्छा। या इनका मैं हूँ जो हूँ, हाँ हाँ हाँ। मैं आ गई थी कह सकते हो आप। और उसको नहीं आने देना और चाहिए। वो मैं क्या कह रही है कि भाई वही सुनना है मुझे जो मैं सुनना चाहता हूँ सामने से, वो नहीं आ रहा तो मेरे एंगर इशू होते थे। उस चीज़ के बाद जब एंगर इशू हो गए तो लोगों को ऐसे होने लगा कि इसके साथ इसका पंगा हो गया, अब इसके साथ भी होएगा, कल को मेरे साथ भी। बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिक्सअप हो गई एक टाइम पे आके ना। तो वो जब मैं अकेला था ना भाई, मैंने ऐसे देखा है मेरा 3 साल कि अगर मैं ही किसी को फ़ोन मिला रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ, मैं ही किसी के पास चला जाऊँगा तो मैं उससे मिल रहा हूँ, वरना मेरा फ़ोन रखा है, मैं बार बार उठा के देख रहा हूँ, ना कोई सिंगल मैसेज है, ना सिंगल कोई कॉल है। मतलब कह सकते दुनिया का रंग भी ये देख सीखा लिया। ना मैंने वहाँ पे। हाँ। वहाँ मुझे पता चला कि तू ज़रूरी नहीं है दुनिया के लिए, तू दुनिया नहीं है।
तू नहीं चला रहा था, सब बिजी हो जाते हैं। अब अपने आप चल रहे हैं। अब तुझे चलना है तो ये तुझे चला सकते हैं, तू इनको नहीं चला सकता। फिर वो चीज़ें पीनी सीख गए कि भाई घूट सबर के भर ले। हाँ 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 हाँ। अब पचाने भी सीख रहे हैं, पीनी सीख ली तो पचाने भी सीख जाएंगे ना। अब थोड़ा सा बिल्कुल ही अपोजिट हो गई हैं चीज़ें। अब नेचर कैसा कर लिया है? बहुत ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ कि मैं समझूं चीज़ों को, है ना, और वो जैसी हैं उनको वैसे ही रहने दूँ। मतलब उनसे कोई पर्सनली मेरे पीओवी के हिसाब से छेड़खानी नहीं करूँ, हाँ हाँ हाँ, है ना। जो जैसा है भाई ठीक है। वो बढ़िया है। नेचर ने जिसको जहाँ, सबसे बड़ी चीज़ नेचर है भाई। अगर आप नहीं बदलोगे नेचर बदल देगी ना। अगर आप नहीं पहुँचोगे तो नेचर पहुँचा देगी। क्या पता मैं रील पे 2 लाइन बोल लूँ और लोग मुझे ऐसे कह दे कि चल रानू मंडल बना देता हूँ। हाँ हाँ हाँ। सही वो बात। कुदरत आपको पहुंचा देगी जहां आप डिजर्व करते हो। आप चीज डाउन टू अर्थ हो तो आपको आसमान पे बिठा देगी, और आप हवा में होना तो वो ले आएगी जमीन पे। एक चीज़ है जो मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि लाइफ वही आप वाली बात है कि सिखा देगी आपको, और टाइम पे बात करना टाइम अपने आप सिखा देगा। बिल्कुल, टाइम ही सिखाओ भाई। टाइम जो होता है वो अपने आप सिखा देता है। टाइम सब सिखा देगा। आपको फॉलो करता ही हूँ। आपने कुछ हम करके स्टार्ट किया था। HUM हरियाणवी अंडरग्राउंड म्यूजिक करके, अमन जांगड़ा भाई के साथ, रोन लिखारी भाई के साथ। कहाँ रह गया वो? उसमें चीज़ें काफ़ी लोगों से हमारी डिस्कस हुई थी। वो चीज़ें बहुत लेट हो रही थी और अटक रही थी, मतलब तो वो ठंडे बस्ते में चली गई। बहुत सारे ऐसे प्लान्स हमारे ठंडे बस्ते में चले गए। मतलब कम से कम भी 5 से 6 लेबल हमने डिसाइड किए थे अलग अलग टाइमिंग पे कि अभी ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। वो नहीं हुई। मतलब चीज़ें, सबकी अपनी एक पर्सनल लाइफ भी थी, किसी को प्रेशराइज नहीं करना। मेरा हमेशा से ये डर रहा कि मैं नहीं हूँ राइटर भाई। मुझे पता है मैं तुम लोगों को पागल बना रहा हूँ। अच्छा। अभी वो जो ढूंढ रहा हूँ वो मिला नहीं है अभी, है ना। मुझे लग रहा है कि मैं अभी पागल ही बना रहा हूँ सबको, और लोग बन रहे हैं। मतलब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया उस चीज़ को। नहीं, आपकी कला बहुत अच्छी है। आप बस ये, जब कलाकार सेटिस्फाई नहीं होता ना तभी अच्छी चीजें आती हैं। हाँ, अब ये आपको जरूरी है। आपको ये हो जाएगा कि भाई मैंने तो बहुत बढ़िया लिख दिया है, तो फिर हम अच्छा नहीं सुन पाएंगे ना। तो आप होना भी मत। मैं तो यही बोलूंगा। मैं जज भी नहीं कर पाता कि ये अच्छा है या ये बुरा है। मुझे जो अच्छा लगा, कई बार लोगों ने रिजेक्ट कर दिया ना। जो औरों को अच्छा लगा वो मुझे नहीं कभी अच्छा लगा, कि नहीं यार इतना तो क्या ही कर दिया हुआ यार। आप म्यूजिक वाली लाइन में नहीं होते तो क्या कर रहे होते? मेरा कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट होता, मतलब मैं लोगों को खाना खिला रहा होता बढ़िया कुछ भी। मतलब धक्के से ही वही मूर्ख बनाता, जैसे लिरिक्स में बना रहा हूँ कि कुछ भी बना के खिला दिया, इसमें चॉकलेट डाल दी चाय में, ये जो आजकल चलती है ना। अपने चॉकलेट एक्सपेरिमेंट समोसा। करके लोगों के पेट खराब कर रहा होता भाई। अभी कान खराब कर रहे हो। हाँ, अभी कान खराब कर रहा नहीं, हूँ। आप ये गलत बोल रहे हो, ये ऐसा नहीं है। सिंगर जो होते हैं उनके लिए टीम कितनी जरूरी होती है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टीम, माहौल तो। कलाकार के लिए और टीम से ज़्यादा मेरा मानना है कि दोस्त बहुत ज़रूरी हैं, जो आपको रियल रिव्यू देते हों। यो के गा दिया। लेखक पैसे कमा पा रहे हैं? लेखक कुछ पैसे नहीं कमा पा रहे। लेखक पैसे मांगते हैं तो लोग कहते हैं कि तो मैं ही लिख दूंगा। लिखने के कौन से पैसे लगते हैं? ऐसा 2 रुपए सच का। में? बिल्कुल है। एक ट्रैक अगर आपने मेरे से ले भी लिया ना, तो दूसरा तो आप लिखोगे ही लिखोगे खुद। लोग चाहते हैं कि म्यूजिक भी हम खुद बना लेंगे, लेकिन वो मुश्किल काम हो गया। लुहार ने लुहार का अब भी काम। पीछे मेरे पे बहुत प्रेशर रहता है कि आप गाओ, आप अपना चैनल चलाओ, ये करो। मैं पीछे अलग भी हो गया था। मतलब अंडरग्राउंड में जा रहा हूँ, हिप हॉप कर रहा हूँ, या थोड़ा सा वल्गर हो रहा हूँ, थोड़ा वॉयलेंस आ रहा है। उसके बाद मेरा नहीं यार, मैं भटक रहा हूँ ना। तो मैं लिरिसिस्ट अच्छा हूँ। मैं गा के भी ख़राब कर रहा हूँ अपने बहुत सारे लिरिक्स, जो मैं गा के ख़राब कर रहा हूँ। मुझे ये किसी अच्छे सिंगर को दे देने चाहिए। तो फिर मैंने वापस उधर से स्टार्ट किया कि मैं वापस से एक बार लिरिसिस्ट वाला ही, जब मैंने सोचा कि अब दोबारा से करते हैं। तो अभी अगले, अगर मैं बोलूँ कि भाई 4-5 साल का क्या रोड मैप बनाया आपने? अगले 4-5 साल बहुत कुछ सोचा है भाई, कि सिंगर की तरफ जाना है या लिरिसिस्ट की तरफ काम करना है? अभी जो चीज़ें बहुत अलग जा चुकी हैं। मतलब बहुत कुछ चीज़ें मैं मैनेज कर रहा हूँ। हमारी पूरी टीम का लगा लो साथ है मेरे साथ। सुनील बलारा जी है, म्यूज़िक करते हैं, है ना, साथ में ही हैं हम लोग।
काफ़ी बड़ी टीम है, तो सबको मैनेज करना, सबको गाइड करना, उन चीज़ों में कई बार ये लगता है कि मेरी चीज़ें रह रही हैं, लेकिन ये होता है कि ठीक है यार, बिजनेस पर्सपेक्टिव से चलने लग गया। अब भी चाह रहा हूँ मैं चलना, अभी चला नहीं हूँ। अभी मैं सोच रहा हूँ कि एज ए प्रोड्यूसर आऊँ मैं वापस वही HUM या ऐसा ही कुछ, कि भाई जिन लोगों को नहीं है ना उनकी समझ, तो उनको समझ देंगे पहले तो, है ना। पैसा नहीं है उनको, फाइनेंशियली मैनेज कर लेंगे। जिसको आर्ट में थोड़ी हेल्प चाहिए उसको एज ए आर्टिस्ट हेल्प कर, अभी भी कर रहे हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको हम थोड़ा सा हमारी तरफ से जितना बनता है हम करते हैं। बता पाओगे नाम? बहुत, मेरे साथ के लगभग सारे नाम इतने हैं भाई, बहुत नाम है, कोई नहीं, हम लिस्ट ला देंगे पूरे। सारे ही हैं भाई। सारा नवेरा है मेरे, तो कौन खास हैं। सबको पता है इंडस्ट्री को। अच्छा, मतलब जो आपने बोला कि थोड़ा बिजनेस की तरफ जा रहे हो, तो माइंडसेट वैसा हो गया कि भाई थोड़ा लेबल वगैरह शादी के बाद हो गया, शादी के बाद चेंज आया? अभी बेबी के बाद और भी होगा। जिम्मेवारियों ने आपको थोड़ा ये हो गया कि फाइनेंशियली स्ट्रांग होना जरूरी है? मतलब अपने लोकल फैमिलीज में मोस्ट ऑफ करेक्टर्स ऐसे अपन ने देखे होंगे, या पुराने बड़े बुजुर्ग में सुन लिया, माँ कह देगी, दादी कह देगी, इन्हें ढूंढ खुआ दिया लोग थी, हाँ 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 है ना। वो हरकतें मेरी दादी भी कहते, बोले दादा वाले काम पकड़ गया, हाँ हाँ बाप वाले पकड़ गए, यो लोग ने खुआ हुआ, हाँ। है ना। वो मेरी वाइफ से नहीं सुननी, मेरे को मेरे बच्चों से नहीं सुननी कि उनको चेंज आ शिकायत गया। नहीं होनी चाहिए, हाँ, मतलब उनको कोई दिक्कत उनको ना हो। शिकायत नहीं होनी चाहिए। हमारी तो जैसे चलेगी वैसे चलेगी। एक अपना हरियाणवी जो कर बाहर हुआ है कि भाई हरियाणवी हम तो, एक तो वो वाले हो गए, वही आप वाली बात है, आपने स्टार्टिंग में बात करी थी कि सारे ही सेम हो रहे हैं। हरियाणा के गामा की तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया, शहरों की तरफ लोगों ने शहरों का कल्चर रहता है, नोटिस शहरी नहीं किया। कल्चर को बहुत ज़रूरत है, मतलब वो भी एक है चीज़ें, वहाँ बहुत सारी चीज़ें खराब है, शायद हमारे ध्यान देने से सही हो जाए ना, और बहुत चीज़ें हैं जो अभी दबी पड़ी हैं। आसपास ध्यान दो भाई, अपने अपने आसपास में साफ करेंगे आपके तो। गांव के बालक शहरा माँ के क्या कर रहे हैं देख लियो यार। हाँ, हमें हलवाई नहीं की पता दुकान। ना हमारा बच्चा कहाँ क्या कर रहा है, हाँ हाँ। वो वहाँ गलत हो रहा है, हो सकता है, हो गया हो, हम्म। वो नहीं है, मतलब उसको उतना फोकस नहीं करते। ध्यान नहीं दे रहे। हमने भी नहीं दिया, हम भी नहीं दे पाए थे। किसी की रीस ना करो, अपना काम करो। हर किसी के अंदर एक नई चीज़ है, मतलब उसको आने दो, जो रियल है ना वही ओजी है। मतलब किसी को देख के मत चलो, और आज कर लो जो करना है, कल का भरोसा नहीं होगा। कल का भरोसा नहीं है, सही कह रहे हो। रिकवरी नहीं होती ना, कल होती मैं मेरे पिछले 10 साल रिकवर करता पहले तो। हाँ, लेकिन उस 10 साल ने काफी कुछ सीखा। बिल्कुल सिखाया भाई। वो 10 साल जी के अभी लग रहा है ना कि मैं ये शुरू से ऐसे करता तो क्या होता, उसके लिए दोबारा 10 साल लग जाएंगे। लेकिन वो जो अगले 10 आज साल जो होंगे। पछतावा रह गया ना, बहुत सारी चीज़ों का रह गया भाई, कि बहुत आगे जा सकते थे, बहुत चीज़ें। एक टाइम ये भी था कि हमें नहीं चाहिए, हर चीज़ में हमें नहीं चाहिए, हमारे पास तो है। हाँ हाँ। जैसा फैमिली बैकग्राउंड है, लोगों ने बचपन से दिमाग में डाल दी, तेरे को कमाने की क्या जरूरत है। तो किले काले गणे थे कि ठीक थे, मतलब कितने थे? जो भी थे मतलब जो भी चीज़ है जब ठीक या है, मतलब गुजारा था तो लोगों ने दिखा था, इनका तो गुजारा बढ़िया है। नहीं, जब यह बात जना ये कर और रहे, कमा लेंगे तो कहते छाती पे। आप मेरी बात कंप्लीट नहीं होने दे रहे हो ना। जब कहते जब या भाई तन्ने की करने की जरूरत है, थारे तो किले बतेरे हैं, तो वैसा कुछ था। ठीक है, मतलब खुद के बता अंदर नहीं बैठ रहे। गई ना वो चीज़। बता नहीं रहे हैं। नहीं बताने लायक भी कुछ कौन था, मतलब इतना कोई खास भी कौन नहीं, लेकिन गुजारा बढ़िया था। जना डिगा दे और काचे काट वाली बात थी यार, वो थोड़ी है, लिक्विड थोड़ी है जेब में। जो आप करना चाहते हो ना, मतलब जो अच्छी चीज करना चाहते हो, जो अब 5 साल आपने काम करना है, एटलीस्ट इस पॉडकास्ट से उस काम में थोड़ी सी हेल्प आपको भी हो सके, तो वैसा सा कुछ चीज। एक दो चीज़ मैं लोगों के लिए ये ज़रूर कह सकता हूँ, नए लोगों के लिए, कि बहुत सारे यहाँ पे फ्रॉड चल रहे हैं। एक टाइम पीरियड में चीज़ें कर लो। तो आपको रॉयल्टी मिल रही है जितने गाने आपके चले बिल्कुल हुए? मिलती है भाई। आप अवेयर वेट कर रहे हो बस? मतलब बहुत सारी चीज़ों को लेके अवेयर होना ज़रूरी है। यहाँ पे फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, बहुत लोगों के साथ, स्कैम बहुत ज़्यादा। हर कोने पे स्कैम ही बैठा है, बच के रही हो। बहुत ज़्यादा। पेडलर मीडिया नहीं करती स्कैम।
और हम हमारे बारे में? मेरे किसी से पर्सनल कोई इशू नहीं है। नहीं, हमारे बारे में, पेडलर मीडिया के बारे में आप क्या सोचते हो? पैडलर मीडिया मेरे बहुत काफ़ी पुराने टाइम से शुभ चिंतक रहे हैं, मतलब है ना, हमेशा मतलब बिना कहे बिना बोले मतलब उन्होंने उस चीज़ को समझा है कि हमें सपोर्ट की ज़रूरत थी, उस टाइम में सपोर्ट मिली है मतलब हमें, है ना। आप लोगों ने यहाँ भी बुलाया, यहाँ लायक समझा कि हम यहाँ आ सकते हैं, तो वो भी एक बढ़िया चीज़ लगी ये मुझे तो बहुत। आपने हमें सपोर्ट किया कि हम ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, और भाई हम आते हैं, बिल्कुल आते हैं। नहीं मतलब बहुत अच्छा काम लगता है मुझे कि बिना कहे बिना पेड प्रमोशन बहुत ज़्यादा चल गया भाई आजकल, हर चीज़ का पैसा लगता है, दिखावा ज़्यादा है, मतलब है ना, बनावटी पोस्ट नहीं है आप लोगों की। हम वही शेयर Fake करते हैं जो नहीं, रियल है, जो आप पीआर नहीं कर रहे, पेड पीआर नहीं कर रहे, आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे। अगर मेरे साथ कोई इंसिडेंस हुआ आप वो लिख रहे हो कि भाई दिवेश के साथ ये इंसिडेंस हो गया, आप वो इंसिडेंस करवा नहीं रहे। मतलब हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं भाई, रियल ओजी है। हमें सब्सक्राइब भी कर लो बिल्कुल हमारे real चैनल अच्छी हो, को। बिल्कुल करो भाई, सारे करो। और बढ़िया, जो पॉडकास्ट में अच्छी चीज़ लगी है वह कमेंट भी करियो। बिल्कुल करो भाई। और आपके लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा उपहार है, एक छोटा सा, जिनके जिक्र नहीं है हम उनको भी नहीं बोलते। ये हमारी तरफ से आपको, अरे भाई थैंक यू, है ना। ये आप दीवार पे लगा सकते हो। बिल्कुल भाई। फॉर हरियाणवी बाय हरियाणवी, आप हरियाणा की आवाज़ हो, बुलंद आवाज़ हो। बनने की कोशिश करूंगा नहीं, अब आप इससे आगे। बिल्कुल, जो आप लिखते हो ना कलम से, आपकी कलम में जोर है, दम है। कोशिश रहेगी भाई। आज के इस एपिसोड से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, अपने हरियाणा में म्यूज़िक इंडस्ट्री के बारे में कुछ जानने को मिला है, और दिव्यस भाई की लाइफ से इंस्पायरिंग आपको कुछ अच्छा कोट्स या फिर ऐसी चीज़ जानने को मिली है जिसे आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपके आसपास आपको लगता है कि वो अच्छा काम कर रहा है, म्यूज़िक इंडस्ट्री में काम कर रहा है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहा है, या समाज के लिए भी कोई अच्छा काम कर रहा है, तो उन्हें हमारा पॉडकास्ट ज़रूर रेकमेंड कीजिएगा। हो सकता है वो हमारे पॉडकास्ट पे अगले चेहरे हों। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। और हमारी कुछ गलतियां हों तो वो भी ज़रूर कमेंट्स में बताइए, ताकि अगले पॉडकास्ट में हम उन्हें ठीक करके आपके सामने आ सकें। तब तक के लिए राम राम।